गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय एसएसटी क्लास। बेटा, मैं अपनी पिछली वीडियो में ये बता रहा था कि वेस्टमिंस्टर जो शासन प्रणाली है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हम उन विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। तो पहली विशेषता थी कि राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्र प्रमुख होता है। भारत में जो राष्ट्र प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक और प्रतिनिधित्वात्मक होता है। दूसरा मैंने बताया था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो शासन का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है। वास्तव रूप में समस्त जो कार्यकारी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। तीसरी विशेषता मैंने बेटा बताया था कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका के द्वारा ही प्रधानमंत्री के द्वारा ही कार्यपालिका का संचालन किया जाता है। यानी आप देख रहे हैं बोर्ड पर सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका की बात हो रही कि कार्यपालिका का संचालन कैसे होता है। कार्यपालिका का संचालन प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। ये थी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता थी कि संसद में विपक्ष के प्रति सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है। आप अगर पार्लियामेंट की कार्यवाही देखते होंगे, न्यूज सुनते होंगे, तो वहां पे देखिए प्रश्न पूछा जाता है। सरकार जो भी योजनाएं लाती है, जो भी प्रोग्राम लाती है, या जो बिल पास होता है, एक्ट बनता है, कार्रवाइयां होती हैं, उस पे सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार विपक्ष को होता है। और आप जान लीजिए, नेता विपक्ष भी वहां पे होता है, उसका भी दर्जा कैबिनेट के बराबर ही होता है। और जो विरोधी पक्ष होता है वो मिल करके अपना प्रतिपक्ष नेता चुनता है और वहां पे सदन में रह करके लोकसभा और राज्यसभा में वो जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसके नेतृत्व में जो विपक्षी दल हैं वो सरकार से जवाबदेही करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और सरकार का यह कर्तव्य है कि विपक्ष की प्रश्नों का समुचित उत्तर दे। ये चौथी विशेषता है वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की। पांचवी विशेषता है कि वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली में बहुदलीय व्यवस्था है। यद्यपि इंग्लैंड में आप देखोगे तो वहां पे चूंकि इस प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में हुआ, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बताया कि वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली क्या है, सारी चीज बताई। तो चूंकि वहां पे बहुदलीय व्यवस्था है वहां भी, लेकिन उतना नहीं, वहां पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। लेकिन भारत में बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना एक सेट एजेंडा होता है। उसी एजेंडे के तहत वह जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में भाग लेते हैं। तो पांचवी जो सबसे बड़ी विशेषता वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की है वह है बहुदलीय व्यवस्था। छठवीं जो विशेषता है वो है विधायिका में विधायिका जो होती है वो द्विसदनी भी हो सकती है और एक सदनी भी हो सकती है। यानी संसद जो पार्लियामेंट होती है ये द्विसदनी है। इंडिया में द्विसदनी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है ये निचला सदन है, निम्न सदन है। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग होती है, पुनः लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है, यह कभी भंग नहीं होता और इसके जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 सदस्य जो है रिटायर होते रहते हैं, चुनते रहते हैं। मतलब ये कभी भंग नहीं होती। और राज्यसभा जो होती है इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एक गणराज्य है। यहाँ पे एक केंद्र की सरकार होती है और राज्यों में राज्य की सरकारें होती हैं। तो ये व्यवस्था बनाई गई। तो वेस्टमिंस्टर जो शासन प्रणाली है इसकी जो छठवीं विशेषता है वो ये है कि जो हमारा जो सदन है जहाँ पे कानून बनता है वो द्विसदनी भी हो सकता है और एक सदनी भी हो सकता है। परिस्थितियों के मुताबिक ये दोनों स्वीकार्य है। ये जो है ये छठी जो है ये इसकी विशेषता है। इसके बाद है कि 7वीं जो विशेषता, सरकार में अविश्वास व्यक्त करने की संसद की स्वतंत्रता। संसद जो है, जो सरकार है वो किसके प्रति जवाबदेह है? पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है। पार्लियामेंट यानी संसद जो है वह सरकार में अविश्वास व्यक्त कर सकती है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। और जब अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव को, तो विश्वास मत को व्यक्त करना, विश्वास मत को साबित करना सत्ता पक्ष का कर्तव्य होता है। अन्यथा अगर कोई सत्ता पक्ष अल्पमत में आ जाए और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, अविश्वास प्रस्ताव को वो अपने बहुमत से सिद्ध नहीं कर पाता है, तो फिर सरकारें गिर जाया करती हैं। तो ये 7वीं जो है सबसे बड़ी विशेषता वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि आप
अगर वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की विशेषता को समझ जाएंगे तो आप भारत की शासन व्यवस्था को समझ जाएंगे। इसलिए क्योंकि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली पर आधारित है। इसके बाद 8वीं जो विशेषता है, संसद का सत्रावसान और सत्रांत करने का जो अधिकार है, भंग करने का जो अधिकार है, ये जो है, ये सब अधिकार जो है वो संसद को है, संसद को प्राप्त है। संसद के सत्रावसान और सत्रांत करने तथा संसद भंग कर नवीन चुनावों की घोषणा करवाने की राष्ट्राध्यक्ष की क्षमता, राष्ट्र प्रमुख अर्थात जो राष्ट्रपति होता है वो संसद की कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है, संसद की सत्र का अवसान भी कर सकता है। यह ताकत जो है एक राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति में निहित है। और 9वीं व्यवस्था है, विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वह वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की आखिरी विशेषता है। इस तरह से हमने वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की व्यवस्था को व्यक्त किया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। कर दो।